वह शांत और रंग बिरंगा जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल करती नदी और फूलों की महक हर किसी का मन मोह लेती थी। उसी जंगल के किनारे एक अत्यंत कुशल लेकिन सरल स्वभाव वाला चित्रकार रहता था। उसे प्रकृति से बेहद प्रेम था। हर सुबह वो अपने रंग, तूलिकाएं और कागज लेकर जंगल में निकल पड़ता और प्रकृति की सुंदरता को अपने चित्रों में उतारता। एक दिन वो एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर नदी के किनारे का सुंदर दृश्य बना रहा था। हवा हल्की थी, पक्षी मधुर स्वर में चहक रहे थे और चित्रकार पूरी तन्मयता से अपनी कला में मग्न था। तभी अचानक पेड़ों के बीच से खिलखिलाती हंसी सुनाई दी। चित्रकार ने सिर उठाकर देखा तो एक शरारती बंदर डाल से उछलता कूदता उसकी ओर आ रहा था। वो पूरे जंगल में अपनी शैतानियों के लिए मशहूर था। उसने चित्रकार के रंगों को बड़े कौतूहल से देखा और बिना सोचे समझे एक ब्रश उठा लिया। कभी वो उसे मिट्टी में डुबो देता, कभी रंगों की प्लेट में उछाल देता। कुछ ही क्षणों में वो चित्रकार की सारी मेहनत बिगाड़ने लगा। बेचारा चित्रकार घबरा गया। उसकी रंगों की प्लेट उलट-पुलट हो चुकी थी, कागज पर धब्बे पड़ गए थे। पर वो जानवरों से प्रेम करता था, इसलिए वो बंदर पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था। वो बस असहाय होकर कहता रहा, अरे अरे, क्या कर रहे हो? मेरा चित्र खराब हो जाएगा। चित्रकार की परेशानी दूर से देख रहा एक शांत, बुद्धिमान और विशालकाय हाथी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हाथी जंगल में अपनी समझदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। उसने जैसे ही बंदर की करतूत देखी, वो अपनी लंबी सूंड से बंदर को बड़े प्यार से पीछे कर दिया। बंदर को समझ आ गया कि वो गलती कर रहा है। बुद्धिमान और विशालकाय हाथी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हाथी जंगल में अपनी समझदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। उसने जैसे ही बंदर की करतूत देखी, वो अपनी लंबी सूंड से बंदर को बड़े प्यार से पीछे कर दिया। बंदर को समझ आ गया कि वो गलती कर रहा है। वो शर्मिंदा सा एक और बैठ गया। हाथी ने अपनी सूंड से जमीन पर बिखरे ब्रश, रंग और कागज बड़ी सावधानी से इकट्ठी किए। उसने जितना हो सकता था कागज पर पड़े धब्बों को भी साफ किया। चित्रकार ये देखकर राहत की सांस भर उठा। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने हाथी से कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की, धन्यवाद मेरे दोस्त। हाथी ने कोमलता से सिर हिलाया। तभी बंदर धीरे धीरे आगे बढ़ा और चित्रकार का ब्रश उसे वापस थमाते हुए मानो क्षमा मांगने लगा। चित्रकार ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। चलो अब हम मिलकर चित्र पूरा करते हैं।